नेक्स्ट क्वेश्चन शील के बारे में है. It is tough to follow Sheel all the time, especially when following them is inconvenient for the mind. How to go against our old habits and set behavior patterns? In other words, what are the tools that can help me stay on the right track on a long-term basis? I do realize that guilt about constant failure to perfectly follow Sheel makes things worse than they already are. What to do? एक बात जो हम पिछले दिनों अजान शाह के प्रवचनों में सुन रहे हैं, रिपीटेडली सेज गो अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ योर माइंड. अगर मन कहता है कि ये शील तोड़ो तो कहो नहीं तोड़ना है, मुझे कुछ भी हो जाए. आपको याद हो कल या परसों के रात के प्रवचन में सुना था ना भय की बात, जो कि मन मेरा कहता नहीं नहीं उधर नहीं जाना, रात को शमशान में बैठ के ध्यान नहीं करना चाहिए. वो मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना है, तो आई विल सी टू यू. So there's a strong tussle going on between the Dhamma and the defilement. That's how he puts it, tussle between Dhamma and defilement. Defilement says, take it easy, don't put, it is threatening, it is dangerous, you will die, you will happen, this will happen, that will happen. Dhamma says, no, don't worry, be strong, this is the way to develop अधिष्ठान की पारमी. तो अधिष्ठान की पारमी का यही मतलब है कि अधिष्ठान कर लिया कि मैं शील नहीं तोड़ूंगा. अब ये इसका मतलब ये नहीं कि टूट जाएगा तो मैं बहुत दुखी होऊंगा और अपने को कंडेम करूंगा. हाँ, टूट गया तो जाके यू टेल एंड मीट सम सीनियर पर्सन जिसके अंदर हमें कॉन्फिडेंस है, जो एंड देन कॉन्फेस कि हाँ मैंने कोशिश की लेकिन टूट गया, चल फिर कोशिश करूंगा. एंड देन यू कैन गिव एडवाइस ऑन हाउ डू यू मैनेज टू डेवलप शीला मोर. उसके लिए शील को पुष्ट करने के लिए जैसे शील समाधि प्रज्ञा जो तीनों एक दूसरे के कंट्रोल. ऐसा नहीं है कि शील पहले करेंगे फिर समाधि फिर प्रज्ञा. समाधि डेवलप होगी तो शील पर पुष्ट होने में मदद होगी, प्रज्ञा डेवलप होगी तो शील अपने आप पुष्ट होगा. इसलिए भगवान कहते हैं सम्मादिट्ठी इज द फोर रनर ऑफ ऑल पॉजिटिव थिंग्स. अगर हमारी दृष्टि सम्यक हो जाए कि भाई ये दुख का कारण है तो हम क्यों करेंगे उसको. सम्मादिट्ठी का मतलब क्या, दुख का कारण समझना, दुखे ज्ञानम दुख समुदय ज्ञानम. तो अगर हमें क्लियर हो जाए कि झूठ बोलना शील तोड़ना हमारे दुख का कारण है, नो इट हैज टू बी रिपीटेडली अंडरस्टूड. जैसे आपने खुद ही प्रश्नकर्ता ने भी कहा कि शील टूटता है तो फिर दुख होता है, परेशानी होती है, रिमोर्स आता है. सो नाउ वी हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू दैट. रिपीटेड है. मैंने कई बार किसी को तो कहते हैं कि कुछ घोड़े ऐसे होते हैं कि वो चाबुक देख के ही सुधर जाते हैं, कुछ घोड़े होते हैं कि उनको आवाज़ से ही सुधर जाते हैं, कुछ है कि उनको चाबुक मारने पड़ते हैं कई बार तब सुधरते हैं. तो वो अपनी मन की स्थिति की इस बात है. तो हम कितना सजग रहते हैं और कितना उसको महत्व देते हैं. If we give great importance to Dhamma, especially to the elimination of suffering, it may look strange. मैं कह रहा हूँ कि आप suffering eliminate करने को importance नहीं दे रहे, but that's a fact actually. If you see it objectively. अगर मुझे खुद मालूम है कि ऐसा करने से मुझे दुख होता है तो मैं क्यों कर रहा हूँ उसको, तो उसको इन्वेस्टिगेट करूँ ना, तो उसको प्रज्ञा की बात करेंगे. तो प्रज्ञा के आधार पे उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या कारण है कि मैं शील तोड़ रहा हूँ, क्यों. ये तो नहीं कि वो शुरू में मधुर लगता है और पीछे उसका जहन, जैसे एक वो भगवान एक प्रवचन में वो एंगर के लिए यूज करते हैं ना, मधुर अग्गे विषमूलम. आगे तो वो मीठा मीठा लगता है और मूल में उसके जहर है. क्रोध के लिए वो सिमिली यूज की भगवान ने. तो वही कुछ सिमिली आप झूठ बोलने के लिए भी कर सकते हैं. कि झूठ बोलना, अपने आप को एग्जैगरेट करके दिखाना, अपनी क्वालिटीज को जरूरत से ज़्यादा बताना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों को, या कोई भी और शील तोड़ना हो, अदिन्ना दाना या कामेश, कोई भी पांचों शील में कोई भी शील तोड़ना. हर एक शील तोड़ने के पीछे कुछ ना कुछ प्रिय होने की संभावना रहती है. और वो प्रिय का जो ऊपर ऊपर से प्रिय भाव लगता है, उसको अगर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे गहराई से एंड सी इट्स ट्रांजिएंट नेचर एंड इट्स लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो फिर हमारी प्रज्ञा बढ़ेगी. और जैसे प्रज्ञा बढ़ेगी, भगवान स्पष्ट बात है कि अगर मुझे समझ में आ गया कि शील तोड़ना मेरे दुख का कारण है तो मैं क्यों तोड़ूंगा शील. अगर वो वाणी
मेरी खराब होती है और मुझसे मुझे दुख होता है, तो यही होता है कि हम बार बार कर लें, देख लें दुख हो रहा है, और फिर उसको एक्सपीरियंस को इन्वेस्टिगेट करें, उसको सीखें उससे, बिकॉज एवरी एक्सपीरियंस वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम। इफ वी लर्न फ्रॉम अवर एक्सपीरियंस, देन धीरे धीरे वो अपने आप हो जाएगा। इस शील को प्रैक्टिस करने के लिए सप्रेशन करना अपने को भी ठीक नहीं है, उससे गड़बड़ होती है। सो वी हैव टू सी दैट we follow the middle path, you know? The mind should be tamed. Sometimes you have to go against the mind, sometimes you have to allow a leeway during the training phase. Not that we allow it कि हाँ ये तो चलता है, but it कि इस समय नहीं हो पा रहा है, इस समय करने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है। कोशिश करें क्षमता बढ़ाने की, जैसे जैसे कुछ क्षमता बढ़ाएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। जैसे उसमें भी भगवान अजान चार्य ने भी उदाहरण दिया था कि आपको अगर रात को शमशान में ध्यान करने की हिम्मत नहीं है तो दिन को चले जाओ, पहले कुछ देर के लिए आगे बैठ के ध्यान करो, फिर थोड़ा बढ़ाओ, फिर थोड़ा बढ़ाओ, अपनी क्षमता बढ़ाओ, एंड देन ट्राई टू सी सो दैट यू कैन ओवरकम फियर। इसी तरह से हम अपने जो शील के प्रति, जिसके प्रति किसी शील में कच्चाई है, उसको भी इसी तरह से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के धीरे धीरे उसको ओवरकम कर सकते हैं, अपनी जो वीकनेस है उसको ओवरकम कर सकते हैं।